हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे चैनल एसएससी प्रिपरेशन क्लास में। दोस्तों, इससे पहले की जो वीडियो थी, मैंने उस वीडियो में आपको संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में बताया था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ मौलिक अधिकारों के ऊपर। ठीक है, कि हमें संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, कितने मिले हुए हैं, और पहले कितने मौलिक अधिकार थे, है ना। वो जो एक मौलिक अधिकार था उसको समाप्त करके कानूनी अधिकार में उसको जगह दे दी गई। तो वो सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, मतलब क्लास स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको बता दूं कि ये जो संविधान, ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये अमेरिका से लिए गए हैं और इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और इसे हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अनुच्छेदों की कुल संख्या 12 से 35 के बीच में आ जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, और ये मिलते हैं हमें भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है कि 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, पहले 7 मौलिक अधिकार मिले हुए थे हमें, लेकिन उसको बाद में समाप्त कर दिया गया। जो 7वां अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार था, उसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। एक पॉइंट इसमें आ जाता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो 7वां मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसे समाप्त किया गया था, उसे समाप्त कब किया गया था, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि 44वां मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 44वें संविधान संशोधन में। 44वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था, 1978 में हुआ था। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में, यानी 1978 में, ये जो संपत्ति का अधिकार था, इसे समाप्त करके कानूनी अधिकार में जगह दे दी गई थी। और एक कानूनी अधिकार जो बना दिया गया है, ये कहाँ पे है, तो ये आपको मिलेगा 300A में। 300A में इसको जगह दे दी गई है। ठीक है, 300A। ठीक है, 300A में इसको, ये जो कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ये हमें 300A में मिलेगा। और इसे ये जो संपत्ति का अधिकार है, इसे मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया था, 44वें संविधान संशोधन 1978। ठीक है, तो ये जो 7वां मौलिक अधिकार था, इसे हटा दिया गया और इसके बाद जो हमारे पास 6 मौलिक अधिकार बच जाते हैं। 6 मौलिक अधिकार जो थे 6 मौलिक अधिकारों की सूची मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। पहला है समता। इसे समता का मतलब, इसको समानता भी बोलते हैं। समानता, ये हमें इसके बारे में दिया गया है 14 से 18 के बीच में। ठीक है, और दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का मतलब कि जो जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी को स्वतंत्र रहने का पूरा अधिकार है, ताकि वो अपना विकास कर सकें, जिससे कि देश का विकास हो सके। तो उसके लिए अनुच्छेद 1922 के बीच में दिया गया है। ठीक है, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बारे में जानकारी 23 से 24 अनुच्छेद 23 और 24 में दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता, इसके बारे में 25 से 28 के बारे में दिया गया है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा 27 से 30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32, ये जो है, ये संवैधानिक उपचार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, उन्होंने संवैधानिक उपचार जो अनुच्छेद 32 में है, इसको संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, तो अब बात आ जाती है, सबसे पहले बात करते हैं समता और समानता। 14 से 18 तक, तो मैंने यहाँ पे इनको नोट डाउन किया हुआ है, 14, 15, 16, 17 और 18। 14 में लिखा गया है कि विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब क्या है? विधि का मतलब है कानून। मतलब जितने भी लोग हैं भारत में, वो सभी कानून की नज़र में एक समान होंगे। ठीक है, सभी को बराबर का न्याय मिलेगा।
अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति और लिंग, यानी इसका मतलब है कि जो भारत में जितने भी लोग हैं उन्हें धर्म, जाति, लिंग, ठीक है, रंग, काला गोरा, इनके आधार पर उन्हें उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को बराबर का हक मिलेगा, सभी को बराबर का अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब है कि सरकारी नौकरी में अवसर देना, ठीक है, सरकारी नौकरी में अवसर देने के लिए भी बराबर का हक मिलेगा। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत होता है छुआछूत, जिसे हम अनटचेबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, जिसे हम अनटचेबिलिटी बोलते हैं। इसके आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, और 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा यहाँ तक। हाँ, मैंने अभी आपको ये समझाया है समता और समानता का अधिकार, ठीक है। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार बताऊंगा। तो दोस्तों, ये है बाकी के हमारे मौलिक अधिकार। ये दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हमारा 19 से 22 तक दे रखा है, ठीक है। 19 से 22 तक, ये 19, ये 20, ये 21 और ये हमारा 22 है, ठीक है। 19 से 22 तक हमारे मौलिक अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार मिलता है हमें स्वतंत्रता का। 19 में 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 पॉइंट हैं, ठीक है। 19 पॉइंट जो 19वां जो अनुच्छेद है, उसमें हमें ये अधिकार मिलते हैं, ये वाले। अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की मतलब कहीं पे भी खुला घूमना, ठीक है। और अभिव्यक्ति की आज़ादी में कौन कौन से अधिकार उसको दिए गए हैं, जैसे बोलने का अधिकार। भारत में जो लोग हैं कुछ भी, कहीं पे भी, कैसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, सरकार को कुछ भी बोल सकते हैं। नौकरी करने के लिए जाता है, नौकरी नहीं मिलती है, ठीक है। दूसरा है हमारा शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। तीसरे में है सभा समूह बनाना। चौथे में है भारत में आना जाना। पांचवा है भारत में निवास, और छठा है कहीं भी आजीविका यानी रोजगार। अब ये पॉइंट हो गए हमारे 6। इनको याद कैसे करना है, तो आप इसको एक कहानी की तरह से याद कर सकते हैं। जैसे बोलने का अधिकार है, कहीं पे भी जाता है, मतलब जैसे कहीं पे नौकरी करने के लिए जाना है, उसको नौकरी नहीं मिलती है ना, तो वो सरकार को कुछ बोलता है, ठीक है। अब वो देखता है कि कोई उसकी बात सुनी नहीं रहा है, तो फिर वो क्या करता है, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता है। मतलब उसकी बात कोई नहीं सुनता, तो फिर वो एक ग्रुप बनाना स्टार्ट करता है, ठीक है ना, मतलब लोगों को इकट्ठा करता है शांति रूप से, ठीक है। कोई भी हथियार वगैरह उसमें यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और जब वो लोगों को इकट्ठा कर लेता है, तब वो एक सभा और समूह बनाता है ना, और वो सभा और समूह जो है वो बन जाता है, ठीक है। और इसके बाद वो भारत में कहीं पे भी आ जा सकता है, कहीं पे भी अप डाउन कर सकता है, कहीं भी आ सकता है भारत में। फिर जब वो जहाँ मर्जी जाएगा, तो वो जहाँ मर्जी कहीं भी रह भी सकता है ना, कहीं भी वो आ जा सकता है, और कहीं पे भी वो रह सकता है। और जहाँ पे रहेगा, तो रहने के लिए उसको रोटी खानी है, और रोटी खाने के लिए उसको नौकरी भी करनी पड़ेगी, रोजगार ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो आप इसको एक कहानी की तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है, उससे ये आपको इजीली याद हो जाएगा। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 19 से 22 तक दिया हुआ है। 19वां अनुच्छेद हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और उसमें ये सभी 6 पॉइंट्स हैं हमारे, जो आपको याद करने हैं। अब अनुच्छेद 20 है हमारा अपराध के दोष सिद्धि संबंधित संरक्षण, ठीक है। तो इसमें भी हमें अलग से 3 पॉइंट दिए गए हैं कि जो अपराध करता है, उसे उसी कानून के अनुसार सजा दी जाएगी, जो कानून उस समय बना हुआ है। जैसे मान लीजिए, कोई उदाहरण देता हूं मैं आपको, जैसे 2015 में
कोई कानून बना, कोई अपराध किया किसी ने, उसके लिए उसे 6 माह की सजा हुई, ठीक है, 6 महीने की सजा हुई। और फिर इसी जो अपराध किया था उसी अपराध के लिए 2017 में एक प्रावधान लाया गया, वो पास हुआ और उसी अपराध के लिए सजा हो गई 2 साल, ठीक है। तो 2015 में जो अपराध किया गया था उसके लिए उसे 6 माह की ही सजा मिलेगी। अगर उसी अपराध को कोई 2017 में करता है तब उसे 2 साल की सजा होगी, ठीक है। और यही बात इसमें कही गई है, ठीक है। उसे उसी कानून के अनुसार सजा दी जाएगी जो कानून उस समय पर था, ठीक है। खुद के विरुद्ध गवाही, हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे आपको कभी कोई गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस वगैरह कोई गिरफ्तार कर लेती है, ठीक है, तो आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये आपका अधिकार होता है और इसीलिए ये इसमें लिखा हुआ है कि खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए उसे मजबूर नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, एक अपराध की एक ही सजा मिलेगी। जैसे कोई अपराधी है, उसने एक बार अपराध किया, चोरी करी, तो उसे उसकी सजा मिल गई और वो बाहर आ गया। अब बार बार कोई अपराध करेगा तो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है कि पुलिस उसे ही पकड़ के ले जाएगी बार बार। दूसरी बार किया फिर उसे पकड़ के ले गई, तीसरी बार किसी और ने किया तब भी पुलिस उसे ही पकड़ के ले गई है, नहीं। एक अपराध के लिए एक ही बार उसको सजा मिलेगी, ठीक है। इसलिए इसमें कहा गया है कि एक अपराध की एक ही सजा है। और अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें जीवन का अधिकार लिखा हुआ है और जीवन का अधिकार मतलब है कि भारत में जब राष्ट्रीय आपात लगते हैं, 3 तरह के राष्ट्रीय आपात हैं भारत में, और जब वो आपात लगते हैं तो ये राष्ट्रीय आपात जब लगता है भारत में, नेशनल इमरजेंसी, तब हमारे सभी मौलिक अधिकार जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ये मौलिक अधिकार जो है वो समाप्त नहीं होता है, ठीक है। ये मौलिक अधिकार कभी समाप्त नहीं हो सकता, भले ही भारत में राष्ट्रीय आपात लग जाए, नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन आ जाए, ये हमारा मौलिक अधिकार जो है रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और इसी के साथ इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दिया गया था 86वें संविधान संशोधन में, जो 2002 में लाया गया था। 2002 में लाया गया था। उसमें 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनके लिए निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान दिया गया था, ठीक है। तो ये जो है इसे भी इसी के अंदर जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब बात आती है 22वें की, गिरफ्तारी के संरक्षण। गिरफ्तारी, इसमें 3 पॉइंट आते हैं कि अगर कोई आपको गिरफ्तार किया करेगा तो इसमें 3 पॉइंट आ जाते हैं। वैसे पहला पॉइंट हमारा, अगर कोई आपको गिरफ्तार करता है तो आपको कारण पूछने का पूरा अधिकार होगा, ठीक है। और दूसरा अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको किसी नज़दीकी, जो सबसे नज़दीक न्यायालय है, जो मजिस्ट्रेट के सामने, उसको पेश करना होगा। लेकिन इसमें कंडीशन भी आती है कि जो आने जाने का जो समय है उस समय को हटाकर, उस समय को निकालकर 24 घंटे के अंदर अंदर आपको किसी नज़दीकी न्यायालय में पेश करना होगा। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है कि आपको अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने का पूरा अधिकार होगा, ठीक है। तो ये था हमारे गिरफ्तारी के संरक्षण के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको सिर्फ 2 ही मौलिक अधिकारों के बारे में बताया है। एक स्वतंत्रता का अधिकार और दूसरा समता या समानता का अधिकार, ठीक है। इसके जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको बाकी के 4 मौलिक अधिकारों के बारे में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।